हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 29 दिसंबर दिन मंगलवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है अन्य ईश्वर। निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय के 3 वचन के अनुसार हम ऐसा पाते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अजी जो आपका परमेश्वर वह है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। दृश्य और अदृश्य चीजें भी उसके माध्यम से अस्तित्व में आई। केवल वही है जो आपकी पूरी देखभाल करता है। वह आपको प्यार से देखता है और कहता है, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। वह उन इस्राएलियों पर दया करता था जो मिस्र में गुलामी के अधीन थे। वह मूर्ति पूजा से उन्हें अलग करने के बाद उन्हें अपनी निज प्रजा के रूप में चुनकर स्वयं को उन पर प्रकट करना चाहता था। उसने मिस्र के देवताओं को दंडित किया। उसने मिस्र के जादूगरों को दंड के अधीन किया। जब उसने इस्राएल के बच्चों को फिरौन के हाथों से छुड़ाया तो वह उनके प्रति सहानुभूति रखता था और उनके साथ न्याय करने की इच्छा रखता था। इस्राएलियों ने मिस्र में लगभग 400 वर्षों तक बंधुआ दासों के रूप में काम किया। उन मजदूरी की भरपाई करने के लिए जो उन्हें कभी भुगतान नहीं की गई थी, उनको प्रस्थान से पहले मिस्रियों से सोना, चांदी और महंगे वस्त्र मिले थे। परमेश्वर ने उन्हें मिस्रियों को लूटने की अनुमति दी। ऐसा हम निर्गमन की पुस्तक 12वें अध्याय के 36वें वचन के अनुसार हम पाते हैं। इस प्रकार इस्राएलियों के पास ढेर सारा सोना था। चुने जाने और छुड़ाए जाने के बाद इस्राएल की संतानों ने लाल सागर को पार किया। वहां कनान की प्रतिज्ञा की गई भूमि पर जाते समय रास्ते में वे मूर्ति पूजा के जाल में गिर गए। जब मूसा को 10 आज्ञाएं मिल रही थीं, तब इस्राएल की संतानों ने अपने पास मौजूद सोने को पिघला दिया, एक सोने का बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगे। परमेश्वर ने उन्हें वह सोना उनके लाभ के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने इसका दुरुपयोग किया, एक मूर्ति बनाई और इस तरह खुद को नुकसान पहुंचाया। निर्गमन की पुस्तक 32वें अध्याय के पहले वचन से 4थे वचन के अनुसार हम ऐसा पाते हैं, परमेश्वर ने आपको दुनिया में बहुत सी कीमती चीजें दी हैं जो खुशी से आनंद लेने के लिए हैं। वे तब तक आशीषित रहेंगी जब तक कि वे परमेश्वर के नियमों और सिद्धांतों के दायरे में होते हैं। यह परमेश्वर ही है जिसने सोना और पैसा बनाया। सेवकाई के लिए हम धन का उपयोग कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए आत्माएं प्राप्त करने हेतु धन को खर्च किया जा सकता है, लेकिन यह सोना और चांदी मूर्तियों के रूप में बदल जाता है जब भौतिकवाद अंदर आ जाता है। जब आप यीशु मसीह के अलावा किसी और चीज को अधिक महत्व देते हैं तो वह एक मूर्ति का स्थान ले लेती है। भोजन आपके लिए आवश्यक है, लेकिन जब यह सीमा से अधिक हो जाता है और इसके महत्व को नहीं समझा जाता है तो यह भी एक मूर्ति बन जाता है। यह उपवास और प्रार्थना के लिए एक रुकावट भी बन जाता है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अपने लिए मूर्तियों को मत बनाओ। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय का 21वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको आपके जीवन में हर बातों में बहुतायत से आशीष दे। आमीन।